नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैटर ऑफ इस्लाम को। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया। पैदा होने की खुशी सबको है, मरने का गम भी सबको है, लेकिन हजरत मौलाना आरिफ रूमी मौलाए रोम बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी की एक किताब है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी की एक किताब है जिसके पहले सफ़े पर तेरी पैदाइश लिखी है और जिसके आखिरी सफ़े पर तेरी मौत लिखी है। पहले सफ़े पर भी लिखा हुआ है और आखिरी सफ़े पर भी। पहला सफ़ा है पैदाइश, आखिरी सफ़ा है मौत, और तमाम सफ़ात खाली है और वो किताब आपको दे दी गई है। अब आप इसमें भरिए, क्या भर सकते हैं। आप जो भरोगे उसी पर आपकी कामयाबी है, आप जो भरोगे उसी पर आपकी नाकामी है। अगर आपने उसमें तकवा भरा, उसमें परहेजगारी भरी, उसमें दयानतदारी भरी, उसमें मोहब्बतें भरी, उसमें नमाजें भरी, उसमें रोज़ों की पाबंदी भरी, उसमें निगाहों का नीचे करना भरा, उसमें पाक दामनी भरी, उसमें आंखों की हया भरी, उसमें कानों का तहफ़्फ़ुज़ भरा, उसमें दिलों की सफाई भरी, उसमें माँ बाप की फर्मा बरदारी भरी, उसमें बीवी बच्चों के हुकूक भरे, उसमें पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी भरी, उसमें आपने बड़ों का एहतराम भरा, उसमें आपने छोटों से शफकत भरी, उसके अंदर आपने जो है अल्लाह के हुकूक अदा की करके भरे, उसमें आपने इंसानों के हुकूक अदा करके भरे, उसमें आपने जानवरों तक का ख्याल रखा। एक दिन आएगा, ये भरते भरते वो पेज आ जाएगा, वो सफ़ा आ जाएगा जिसको मौत कहते हैं। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो याद रखना, आप वो इंसान होंगे, आए थे रोते हुए और जाएंगे मुस्कुराते हुए। लेकिन ये किताब जो आपको और हमें दे दी गई, अगर आपने इसमें मोहब्बतों की बजाय नफरतें भरी है, नमाज की पाबंदियां की बजाय अगर आपने माज़ अल्लाह नमाजों को तर्क करना भरा है, आपने अल्लाह अकबर अगर निगाहों की पाकीज़गी की बजाय आपने निगाहों की आवारगी भरी है, उसमें आपने हलाल की बजाय हराम भरा है, उसमें आपने माँ बाप की हुकूक की अदायगी की बजाय आपने माँ बाप की नाफरमानी भरी है, तो याद रखना आपके लिए भी वो सफ़ा आ जाएगा जिसे आखिरी सफ़ा कहते हैं। लेकिन होगा वही, अल्लाह अकबर, कि रोते रोते दुनिया में आए थे और रोते रोते दुनिया से जाओगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के बंदो, वो किताब सबको दी गई है। आरिफ रूमी कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी। जिंदगी क्यों है? जिंदगी बंदगी के लिए है, और अगर इस जिंदगी में बंदगी नहीं है तो आरिफ रूमी कहते हैं फिर वो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन वहां शर्मिंदा होना कुछ काम नहीं आएगा। अब आप कामयाब होना चाहते हैं या आप नाकाम होना चाहते हैं, आप रोते हुए आकर देखो, रोते हुए तो सभी आए थे, लेकिन अब आपके ऊपर है, आप यहां से मुस्कुराते जाना चाहते हैं या आप रोते हुए ही जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर इंसान उस कामयाबी को तलाश कर रहा है, उस कामयाबी का मुतलाशी है। कौन सी कामयाबी? हाँ, वही कामयाबी जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, हाँ वही कामयाबी जो अल्लाह ने अहले बैत को अता फरमाई, हाँ वही कामयाबी जो अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई, हाँ वही कामयाबी जो अल्लाह ने अस्लाफ को अता फरमाई, हाँ वही कामयाबी जो अल्लाह ने नेक बंदों को अता फरमाई। अगर तुम वो कामयाबी चाहते हो तो मेरा अल्लाह फरमाता है, कामयाब हो गए वो लोग जो अपनी नमाजों को
نمازوں میں گڑ گڑاتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام